हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो वेलकम है। क्लास नंबर 6 सेशन 6 आप लोगों के लिए आ चुका है। जो भी बच्चे इस वीडियो पे क्लिक किए हैं, एक बात मैं आपको बता देता हूँ आज स्टार्टिंग में मैं ये चीज क्यों पढ़ा रहा हूँ। तो जो मेरा पिछले 7 सालों से एसएससी से बहुत क्लोज रिलेशन रहा है, मैंने खुद सीजीएल ट्वाइस क्लियर किया है और मैं अभी वर्किंग हूँ, ऐसा कह सकते हैं आप लोग। और बच्चों, ये चीज आपको मैं क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि मुझे इन चीजों का टीचिंग एक्सपीरियंस भी रहा है। अनअकैडमी में 2.5 ईयर का एक्सपीरियंस से लेके ऑफलाइन कैंपस तक का मुझे एक्सपीरियंस अच्छा खासा रहा है। इसलिए मैं आपको वो चीजें बता रहा हूँ, वो चीजें पढ़ा रहा हूँ जो बेसिक से पढ़ानी चाहिए, केवल उतना जितने से एग्जाम में आए। अब आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है यार, आप और आपके दोस्त जो भी फ्रेंड सर्कल में मिलके मेरे वीडियो से तैयारी कर रहा है, आपको मुझ पे ट्रस्ट करके पढ़ना चाहिए और करके चीजों को बेहतर करना चाहिए। जहां प्रॉब्लम आए टेलीग्राम से जुड़ो, लिंक आपको दिया रहता है डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप से जुड़ो, बात करो मुझसे और आगे बढ़ो। कहने का मतलब ये है कि ये एक बार मेरा पूरा सपना था कि मैं एसएससी का कंप्लीट कोर्स कराऊं फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को। इसलिए मेरे पास जितने संसाधन हैं मैं उनको जुटाते हुए आपको पढ़ाने के लिए आया हूं। हाँ, इतना यहाँ पर हमेशा मैं कह रहा हूँ कि नो नीड टू बाय एनी कोर्सेज। अगर आप हमारी क्लासेस कर रहे हैं तो आपको कोई प्री मींस कुछ नहीं करने की जरूरत है, हमारे साथ पढ़ो और प्रैक्टिस करो। ठीक है। तो इसी के साथ आज की क्लास की स्टार्टिंग करता हूँ। एक बहुत छोटे छोटे टॉपिक लेके आ रहा हूँ। तो एक आपके क्वेश्चन बेस्ड ऑन मिक्सचर, आपके कुछ क्वेश्चन बनते हैं जो परसेंटेज से रिलेट हो जाते हैं। यहाँ पर परसेंटेज टर्म आपका मेंशन किया रहता है, लेकिन मिक्सचर एलिगेशन का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर लगाएंगे। तो मैं आपको क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। 6-7 क्वेश्चन अच्छे अच्छे करेंगे हम लोग, जिससे एक टाइप को हम बहुत बेहतर तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। देखो क्या कह रहा है बच्चों, सुनिए। आप सॉल्यूशन, सबसे पहले क्वेश्चन को क्या करना चाहिए, अच्छे से पढ़ना चाहिए और पढ़ते पढ़ते माइंड में एक इमेज बनानी चाहिए, एक रफ डायग्राम बन जाना चाहिए। आपसे कह रहा है सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर में 5% सॉल्ट है, 20 लीटर वाटर का इवेपोरेशन हो गया है, तो सॉल्ट 15% हो गया है। फाइंड द इनिशियल सॉल्यूशन। आपसे कह रहा है इनिशियल सॉल्यूशन बताइए। नमक और पानी का मिश्रण है मेरे बच्चों, नमक और पानी का मिश्रण है। मैंने ये नमक और पानी का मिश्रण एक बनाया है आपके सामने। इसमें 5% नमक है, यानी बचा हुआ 95% क्या हो जाएगा, पानी। ओके, परसेंट के टर्म में 20 लीटर पानी के वाष्पित हो जाने पर नमक 15% हो जाता है और पानी कितना हो जाएगा आपका, 85% आप पानी हो जाएगा, ऐसा कह सकते हो। ठीक है। तो प्रारंभिक मिश्रण ज्ञात करें। मेरे प्यारे बच्चों, आप एक चीज है ना, मैं तुम्हें एक बीकर देता हूँ यार, बीकर में आप कॉन्सेप्ट भी समझना है। बीकर में मैंने आपको नमक और पानी का घोल दिया और आपसे कहा वाष्प करके आप इसमें नमक का निकालो, तो आप ये वाष्प बना के उड़ाओगे। तो वाष्प बना के जब उड़ी है, जो इवेपोरेट हुई है, तो वहां पर क्या कम हुआ है। तो बच्चों वहां पर केवल और केवल क्या कम हुआ है, आप कह सकते हैं यहाँ पर सर केवल और केवल वाटर की क्वांटिटी कम हुई है, जबकि सॉल्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इस चीज को समझना मेरे प्यारे बच्चों। मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, इनिशियल बता रहा हूँ, देखो इनिशियल करके लिखूंगा और यहाँ पर फाइनल करके लिखूंगा। ठीक है। ये है आपका सॉल्ट और ये है आपका वाटर है। तो बच्चों 5% का फ्रैक्शन मैंने देखा, 5% का फ्रैक्शन था 1/20। तो 20 जो है सॉल्यूशन में से, एक आपका है नमक, एक है आपका सॉल्ट, तो 19 हो जाएगा आपका बचा हुआ पानी, यानी 95, यानी 595 लिख के भी आप बना सकते हैं। एट द एंड 15% आपका नमक हो जाता है, 15% का फ्रैक्शन हो जाएगा मेरे बच्चों 5% का 3 गुना वाला फ्रैक्शन 3/20। तो अब मैं कहूंगा कि मेरा नमक कितना हो गया है, 3 हो गया है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 17 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, 20। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अब आपने क्या कहा था, ये हमने नॉर्मल फ्रैक्शन बना के लिखा। अब मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ कि कांस्टेंट क्या रहा, क्या चेंज नहीं हुआ। तो आप लोग इतना तो जानते हैं ना कि जो सॉल्ट शुरू का था और सॉल्ट जो आखिर का है, वो सेम रहना चाहिए। क्या यहाँ पर सेम है, नहीं है। तो वही स्टेप 2 आप लोगों का होता है। वही स्टेप 2 होगा, क्या करना है आपको, सॉल्ट यानी जो नमक है उसको क्या कीजिए आप, इक्वल यानी बराबर बनाइए। तो ऊपर मैं अगर 3 का गुणा कर देता हूं और नीचे 1 से गुणा कर देता हूं, फिर बात क्या बनेगी देखिएगा। अब आराम से समझिएगा, इनिशियल फाइनल लिख रहा हूँ, शुरुआती और अंत। तो ये 3 एकम 3, 93 या 57, और इनको जोड़ के मैं यहाँ पर 20 कर सकता हूँ। जो पूरा पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर 20 था, 23 या कितना हो जाएगा यहाँ पर 60 हो जाएगा, गौर से देखना। फिर नीचे 1 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 3 ही रहेगा, ये 17 ही रहेगा, और बराबर 20 था तो ये 20 ही रहेगा। बच्चों आप समझ रहे इस क्वेश्चन को डिटेल में, मैं एक क्वेश्चन में बहुत टाइम लगाता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग क्या समझना है कि आप क्या हो रहा है बच्चों। अब मैं कहूंगा ये क्या है, ये शुरू वाले मिश्रण का नमक है, ये शुरू वाले मिश्रण में पानी है, ये शुरू वाला मिश्रण है, ये अंत के मिश्रण में नमक है, ये अंत के मिश्रण में पानी है, ये अंत का क्या है आपका मिश्रण है, ऐसा आप लोग कह सकते हैं।
तो यहाँ पर अब इनमें से कोई एक चीज देखिए, इस कॉन्सेप्ट पे सारे बहुत सारे जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन भी बनते हैं वो मिलके इस टाइप पे केवल भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब आपसे चेंज किसमें कहा था, 20 लीटर जल वाष्पित हो जाता है कहा था ना, यानी आपसे कहा था बच्चों क्या वाटर की क्वांटिटी में चेंज यहाँ पर कितना हुआ है। आप कहेंगे सर यहाँ पर 40 का चेंज हुआ है, तो जो 40 का चेंज हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, वो क्वेश्चन में 20 लीटर गिवन है, तो 1 बराबर हो जाएगा 20/40 यानी 1/2। एक की वैल्यू हमारी 1/2 आई, तो क्या पूछा है, शुरू का नमक पूछ ले, शुरू का पानी पूछ ले, शुरू का मिश्रण पूछ ले, अंत में नमक, अंत में पानी, अंत का मिश्रण, कुछ भी कर ले आप निकाल लेंगे। आपसे इनिशियल मिक्सचर पूछा था, तो क्या है इनिशियल मिक्सचर, 60 है ना मेरे प्यारे बच्चों, 60 को हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो 30 आपका आंसर आ जाएगा इनिशियल मिश्रण। इतनी बात समझ में आ गई। कॉन्सेप्ट क्या किया, जहां पर मिश्रण में आपका मिक्सचर वाली बातें करता है, कंपैरिजन परसेंट के टर्म में दिया है, आपको देखना कि चेंज किस में हो रहा है। ये सिंपल शब्दों में अपोजिट कह सकते हैं, आपको ये देखना कि सेम क्या रह रहा है। जो चीज सेम रहेगी उसको आप लोगों ने सेम बनाया है, और सेम बनाने के बाद फिर आपने कंपैरिजन किया, ये स्टार्टिंग का नमक, स्टार्टिंग का वाटर, टोटल मिश्रण, ये फाइनल में सॉल्ट, फाइनल में वाटर और फाइनल का मिक्सचर। कंपैरिजन देखा था, वाटर का गैप था, तो वाटर के गैप से कंपेयर करके 1 की वैल्यू निकाली और इनिशियल मिक्सचर हमने फाइंड किया। क्लियर है। ऐसे में आपको बहुत सारे क्वेश्चन इस पैटर्न पे भी कराऊंगा, जहां पर अलग से क्वेश्चन के लिए पैटर्न यूज कर सकते हैं, वो भी हम लोग करेंगे, ठीक है। चलिए ये इसको देखिए जरा क्या करा, इसको भी आराम से समझना। 12 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ ऑफ होना चाहिए, हाँ, एसिड एंड वाटर कंटेन 30% एसिड, हाउ मच लीटर ऑफ वाटर शुड बी विड्रॉन, कितना पानी निकाल दूं, कह रहा है कि 40% एसिड हो जाए, ठीक है। 30% अम्ल है कहा है, कितना पानी निकाल दूं कह रहा है कि ताकि 40% अम्ल हो जाए। बच्चों 30% अम्ल का मतलब है 3/10, ध्यान रखना, मैं सीधे सीधे थोड़ा लिख देता हूं, तो बच्चों आप लोग उसी समय नोट कर लेना ताकि बाद में चीजें क्लियर हो जाए, क्योंकि इतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपसे कि सीजीएल की तैयारी हो रही है। तो सर 3, इसमें जब आपने कहा सर 3 क्या है, कहा आपने आपने कहा सर 3 मेरा क्या है, इसमें एसिड है, एसिड लिख देता हूँ, यहाँ पर वाटर है, तो बराबर टोटल 10 क्या हो गया, मिक्सचर हो गया। ये है इनिशियल में, शुरुआत में, ठीक है। फाइनल में क्या हुआ, 40% का मतलब हो गया, 40% का मतलब हो गया 2/5 का फ्रैक्शन। तो आप कहेंगे सर फाइनल मिक्सचर में 2 हो गया है मेरा क्या, एसिड, और 5 टोटल मिक्सचर है, तो 3 हो गया होगा मेरा वाटर, यानी टोटल हुआ 5। अब बच्चों बाकी सब छोड़ो, आप क्या दिया है क्या निकालना है बात की बात करेंगे। क्या हुआ क्या, सर वाटर इवेपोरेट हुआ है, वाटर विड्रॉन करना है। जब वाटर विड्रॉन करना है कहा है, इसमें चेंजेस होने हैं कहा है, तो आप कह सकते हो कि एसिड हमेशा सेम रहा होगा। हाँ, तो पहले एसिड बराबर कर लो, आप एसिड बराबर कर लो, ऊपर नीचे वाले से ऊपर, ऊपर वाले से नीचे गुणा कर लोगे। अब देखना क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, इनिशियल, अब मेरी राइटिंग भी इंप्रूव होते जाएगी डे पर डे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 6, 14, 20, फिर खराब हो गया, नजर लग गई मेरी, मुझे लग रहा है। तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, और बराबर 15। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ये जो 6 है वो इनिशियल एसिड और फाइनल एसिड है, क्योंकि एसिड तो चेंज हुआ नहीं, ठीक है। ये 14 क्या है, ये इनिशियल वाटर है। 20 क्या है, शुरुआत का मिश्रण है। ये फाइनल में एसिड है, फाइनल में वाटर है, फाइनल का मिश्रण है। क्या दिया था, 12 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ एसिड कहा था, यानी शुरू का आपको क्या दिया था, आपका एसिड दिया हुआ, मिक्सचर दिया हुआ था, तो 20 बराबर 12 दिया था। तो हमारे 1 की वैल्यू आ जाएगी 12/20। कई बार मैं लिखता नहीं हूं लेकिन बोलता हूं, तो आप लोग उसको वैसे ही कर लेना, 3/5। आपसे पूछा था कितना वाटर निकालें, आप देख रहे हैं ना वाटर कितना हो गया, 14 से 9 यानी 5 यूनिट निकाल दो। 1 यूनिट की वैल्यू 3 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू 3/5 करूंगा, 3 लीटर विल बी योर आंसर। आए मेरे प्यारे बच्चों समझ में, क्लियर हो गया क्वेश्चन, ठीक है। तो ये चीज अगर आप लोगों को समझ में आ गई, तो इसी पैटर्न से आगे बढ़ते हैं, टेंशन मत लेना। देखो इसमें क्या कह रहा है यार, अब इसको थोड़ा सा देखिए क्या कह रहा है, थोड़ा क्वेश्चन बदला। 15 लीटर के मिक्सचर में शुगर है 40%। तो सिंपल सी बात है मेरे प्यारे बच्चों, 15 लीटर के मिक्सचर में जब 40% शुगर है, तो मैं 15 का 40% निकाल सकता हूँ। आंसर निकाल लीजिए, थोड़ा सा पैटर्न बदल रहा हूं, तो कितना आ जाएगा 6, यानी सर रिमेनिंग जो आपका क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। इन दिस, ये क्या है आपका शुगर है, और ये क्या है वाटर है। इन दिस 3 लीटर वाटर ऐड किया है, यानी वाटर अब 3 लीटर ऐड किया है, यानी अब वाटर कितना हो गया है 12। तो परसेंटेज पूछा है, शुगर में कुछ ऐड किया नहीं, तो शुगर यही रहा। मिक्सचर कितना हो गया 18।
आपसे ये पूछा है कि शुगर की परसेंटेज बताइए अब सॉल्यूशन में, तो आप कहेंगे 6 रह गया है टोटल 18 में से, 1/3 आ रहा है, 1/3 की जो परसेंटेज होती है वो 33 1/3% होती है, इतना ये बन जाएगा। क्लियर है? ठीक है सर। ऐसे में तो हमें लगा कि आप पहले क्वेश्चन में भी इसको यूज कर सकते, कर कुछ भी सकते हो। देखो यार यहाँ पर क्या था ना, इस वाले में थोड़ा सा मैं आपको कराने की कोशिश करता हूँ कि क्या हो रहा है, थोड़ा सा समझना। 12 लीटर के मिक्सचर में आपका 30% एसिड है, एसिड यानी 3.6 है, ध्यान रखना। यानी बचा खुचा क्या हो गया होगा आपका, क्या हो गया आपका, बचा क्या है आपका, आपके जैसे बचा हुआ जो मेरा 8.4 है वो मेरा वाटर है। आपसे कहा था वाटर कितना निकालो, ठीक है, ये 12 था ना मिक्सचर, वाटर कितना निकालूं कि एसिड 40% हो जाए, लेकिन एसिड की क्वांटिटी तो उतनी रहेगी। हाँ, तो बच्चों मैं कह सकता हूं ना, जो फाइनल सॉल्यूशन का उसमें 40% होगा, फाइनल सॉल्यूशन का जो 40% होगा, यानी ये 2/5 होगा फाइनल सॉल्यूशन का, वो बराबर एसिड तो 3.6 ही रहना चाहिए, बिल्कुल रहना चाहिए। तो 2 से ये काटिए 1.8 और 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फाइनल सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। बच्चों इनिशियल सॉल्यूशन कितना था, 12, फाइनल कितना हुआ, 9, तो चेंज कितना आया, 3, किसकी वजह से आया, वाटर की वजह से आया, वही आपका आंसर बनेगा। तो कहने का मतलब है जो पढ़ रहे समझ रहे हैं ना, बहुत सारे वेज होंगे, इसलिए बहुत सारे एजुकेटर्स हैं, बेहतरीन एजुकेटर हैं, सब मेरे से बेहतर है, चलो छोड़ो। तो हर कोई एक एक मेथड कराता है, सबका मेथड अपने आप में सही है, आप जो कर रहे हो आप भी सही कर रहे हो, बस आप सीखो और अप्लाई करो और पेपर क्लियर करो, खत्म कहानी। आपको किसी लड़ाई, कोई महाभारत की जंग तो करनी नहीं, ठीक है। ये हो गया, ये आपका ऑनेस्ट वर्क में चला जाएगा क्योंकि क्वेश्चन सिमिलर है, ठीक है, ओके, ठीक है। आपका ये भी ऑनेस्ट वर्क में छोड़ देते हैं क्योंकि सिमिलर सिमिलर वर्क है, तो ऑनेस्ट वर्क आप लोगों को दिया जा रहा है कि बहुत ज्यादा मेरे को भी ना रहे कि हाँ मैं ही करा रहा हूँ, प्रैक्टिस कहाँ से दूं, प्रैक्टिस भी आप लोगों को प्रॉपर मिल रही है, ठीक है। दिस वन इज आल्सो फॉर ऑनेस्ट वर्क। मैं एक दो क्वेश्चन बात के कराता हूँ आपको लास्ट, ये भी ऑनेस्ट वर्क है, ठीक है। इसको देखते हैं, देखो क्या कह रहा है, थोड़ा कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है तो उसको बता रहा हूँ। देखो, ताजे तरबूजों में 90% वाटर है, आपका फ्रेश वाटरमेलन है ना, वाटरमेलन में एक खाने वाला होता है पल्प मटेरियल जिसको कहते हैं, गूदा जिसको कहते हैं, वो होता है और उसमें रस भरा होता है, ठीक है, उसी से तो मिलके तरबूजा बना होता है। कुछ समय बाद 12% जल रह जाता है, ठीक है। यदि तरबूजों का, अब तरबूजों का वजन 50 किलो है, तो स्टार्टिंग में तरबूजों का वजन बताओ, कह रहा है। अभी मैं इसको दो मेथड से कराऊंगा, समझना। तो बच्चों एक बात मुझे बताओ, ये जो होता है ना, देखो आपके पास तरबूजे आपने खाए होंगे, जो घर में लाके 4 दिन बाद खाते तो थोड़ा सा ये सिकुड़ सा जाता है ना, थोड़ा सा, है ना। तो होता क्या है, पानी इवेपोरेट हो जाता है, पानी वाष्पित हो जाता है, यानी वाटर तो उड़ता है, लेकिन खाने वाला जो मटेरियल होता है पल्प, वो हमेशा और हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। तो मैं इसको दो चीज से लिख रहा हूँ आपको, पल्प लिख रहा हूँ एक, ठीक है, और वाटर लिख रहा हूँ दो, आप लोग इससे समझना। इनिशियल में वाटरमेलन में 90% वाटर है, 90% का फ्रैक्शन होता है 9/10, यानी मैं कह सकता हूं कि 9 क्या है, पानी है, एक है खाने वाला हिस्सा शुरू में। कुछ समय के बाद केवल 12% पानी रहता है बेटा, 12% का फ्रैक्शन होता है 12/100, 3/25। तो आपने कहा सर कुछ समय बाद पानी रहा है 3, है ना, 3/25 ना, और आपका खाने वाला मटेरियल हो गया है ये, ठीक है। तो मुझे आप मेरे प्यारे बच्चों बताओ कैसे हुआ होगा यार, सिकुड़ने का मतलब से क्या समझे यार, कि सर हम इतना समझे हैं कि जो खाने वाला जो आपने पल मटेरियल कहा है वो हमेशा बराबर होना चाहिए, वो हमेशा क्या होना चाहिए मेरा, बराबर होना चाहिए। तो बच्चों मैं ये समझ रहा हूँ कि ऊपर मैं 22 का मल्टीप्लाई करूं और ऊपर वाले से नीचे मल्टीप्लाई करूं, तो अब मेरी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी, इनिशियल फाइनल। तो यहां पर क्या कह सकता हूँ, 22 का 9 टाइम्स करोगे तो 198, 220। यार हाँ, कभी कभी थोड़ा थोड़ा मुझसे कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है ना, तो आप उसको कमेंट में मेंशन कर सकते हो, हाँ, क्योंकि वो हो जाता है, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होता, क्योंकि मैं भी थोड़ा थका आता हूँ, तो थोड़ा स्ट्रेस रहता है, तो आप लोग उसको मेरे को करेक्ट करवा देना, वैसे कोशिश करूंगा ना हो, क्योंकि नहीं होनी चाहिए। ये आया। तो बच्चा अब पहचानो इसमें क्या है, अब आप लोग इसमें पहचानने लगेंगे, तो हाँ बिल्कुल, ये इनिशियल में खाने वाली चीज थी, ये इनिशियल का पानी था, ये पूरा पूरा तरबूजा था, ये अंत में खाने वाली चीज उतनी ही रहेगी, अंत में पानी इतना रहा, अंत में तरबूजा अब इतना सा हो गया। क्या दिया था, अब तरबूजे का वजन 50 किलो है, तो ताजा तरबूजा बताओ। अब यानी सूखा हुआ तरबूजा ना बाद वाला,
तो 25 बराबर क्या है आपका 50 केजी है, 1 बराबर 2 आ गया। तो शुरू में जो तरबूजा था वो 220 यूनिट का था, इंटू 2 करोगे तो 440 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक तरीका हुआ ये। अब दूसरा तरीका यहाँ पर मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बताऊंगा, मेरी बात को सुनना, मेरी बात को सुनना। जब केवल ऐसे टाइप के क्वेश्चन में, ये थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं ना, जब केवल ऐसे टाइप के क्वेश्चन में, यही तो खासियत होती है क्लासेस सीखने की, जब ऐसे टाइप के क्वेश्चन में इनिशियल दे के फाइनल पूछा हो, इसको वाले को बताओ, इनिशियल दे के फाइनल पूछा हो या फाइनल दे के इनिशियल पूछा हो, तो मेरे प्यारे बच्चों आप देखना कि दोनों में शुरू और आखिरी में समान क्या रहता है, उस पर फोकस करना। जैसे यहाँ पर 90% जल था, तो ये 10% रहा होगा आपका खाने वाली चीज, ठीक है, पल्प। यहाँ पर 12% जल था, यानी 88% रहा होगा खाने वाली चीज, राइट। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, जो इनिशियल का 10% था, इनिशियल का 10% था, वो फाइनल का 88% बढ़ेगा, क्योंकि खाने वाला हिस्सा तो बराबर है। क्या है, फाइनल का 88% खाने वाला हिस्सा है, इनिशियल का 10% खाने वाला हिस्सा है, उसमें कोई बदलाव आया नहीं है। तो मैं ऐसे कर सकता हूं, तो क्या होगा देखना। अब इनिशियल इससे पूछा था, इंटू 10% का फ्रैक्शन 1/10 हो गया, बराबर फाइनल आपको 50 दिया था वजन, और 88% कहा था, 88% को मैं करूंगा तो 22 बाई क्या आ जाएगा आपका 25 आ जाएगा। 25 से ये 2 टाइम कट जाएगा, 44 आएगा, इनिशियल बराबर 440 आएगा। ऐसे भी क्वेश्चन सिमट गया, ऐसे भी क्वेश्चन सिमट गया। ये कॉन्सेप्ट कहता है बच्चों, अब बच्चे कंफ्यूज मत हो, जैसे होता है ना शुरू में होता है यार हम क्या पढ़े क्या ना पढ़े वाली बात होती है। एक मेथड से भी सारे क्वेश्चन होंगे, लेकिन जब समझ आने लगेगा तो हर क्वेश्चन के लिए हम अलग अलग मेथड भी यूज कर पाएंगे। क्या हुआ, कॉन्सेप्ट वही था, इनिशियल और फाइनल में जो सेम है उस पर फोकस करना। इनिशियल देके फाइनल या फाइनल देके इनिशियल निकालना हो तो सिंपल बस वो जो परसेंटेज का कंपैरिजन है उसको इन टर्म्स ऑफ आपका न्यूमेरिक वैल्यू रखिए, यानी आई का 10% स्टार्टिंग में खाने वाला, फाइनल का 88% यानी फाइनल में खाने वाला, तो बराबर है, वैल्यू पुट करिए, आंसर आया। अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए, देखिए क्या कह रहा है, 96% जल है, यानी खाने का हिस्सा 4% है। कुछ समय बाद जल की मात्रा 95% यानी खाने की मात्रा 5% रह जाती होगी। ताजा तरबूजा 20 किलो का है, तो कुछ समय के बाद तरबूज का वजन ज्ञात करो। बाद में फाइनल वाला पूछा है, तो मैं ये कह सकता हूं, अब इस वाले क्वेश्चन आप उससे तो खुद करिए। इनिशियल का 4% खाने वाली चीज बराबर फाइनल सूखा हुआ जो होता है उसका 5% जो होगा खाने वाली चीज होगी, और खाने वाली चीज दोनों केसेस में बराबर है। ताजा तरबूजा है 20 किलो का, 20 गुणा 4/100 बराबर सूखा वाला कुछ समय बाद जो तरबूजा निकालना था वो फाइनल माना है, उसका 5/100 बराबर होना चाहिए। इससे ये कट जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 5 को 20 हो जाएगा, तो फाइनल बराबर कितना हो जाएगा, 16 kg विल बी योर आंसर। फटक से आ गया। अब क्या करना, ऑनेस्ट वर्क से ना वो रेशियो वाला आप लोग सीख लेना, क्योंकि जब जब तुम दो दो तीन तीन मेथड सीख के रखोगे तब तुम थोड़ा पता लगा पाओगे विच वन इज बेटर। हाँ ये वाकई सही पढ़ा रहा है, एक टीचर ने एक बात बताई तो वो बेस्ट ही लगती है, दो करा के दिखाएगा तो आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसको आप लोग करिए जरा फटाफट, आखिरी क्वेश्चन रहेगा सेशन का। पॉज करके आप, जब मैं करिए कहता हूँ तो आप बटन पॉज कीजिए, कर लीजिए, फिर मेरे को सुनिए। फ्रेश फ्रूट कंटेन 68% वाटर, यानी माइंड में इतना आ गया कि 32% खाने की चीज। ड्राई फ्रूट कंटेन 20% वाटर, यानी 80% खाने की चीज। हाउ मेनी केजी ऑफ ड्राई फ्रूट कैन बी मेड फ्रॉम 75 केजी ऑफ फ्रेश फ्रूट, यानी 75 किलो ताजे फलों से कितने सूखे फल बनाएंगे, कितने सूखे हुए फल बन सकते हैं, ये कहा है। तो बस शुरू से आखिरी पूछा है, तो आपको पता है सर 75 का 32% जो होगा वो होगा मेरा फाइनल, जो सूखे हुए फ्रूट हैं उनका 80%, क्योंकि ये ही चीज खाने वाली बराबर रहनी। इससे ये कट गया, ठीक है ना, ये 5 से 15 बार कट गया,
ये 5 से 16 बार कट गया, 16 से ये 2 बार कट गया और 15 गुणा 2 बराबर फाइनल बराबर 30 केजी आ गया और ये तुम्हारा आंसर हो गया। तो अब समझिए, अब बताइएगा कमेंट में कि कैसा लगा? हाँ, फिर से इसका रेशियो वाला आप लोगों के लिए ऑनेस्ट वर्क रहेगा। देखो बच्चों, मैंने आज रेशियो से क्वेश्चन कराए हैं जिसमें मैंने आपको ये दिखाया है कि जब हम रेशियो में ये फाइंड करते हैं कि कौन-सी चीज़ बराबर रहती है, उसको बराबर करके एक रेशियो मेंटेन करते हैं। उसमें इनिशियल का फर्स्ट, इनिशियल का सेकंड और टोटल इनिशियल आता है। फाइनल में फर्स्ट, फाइनल में सेकंड और टोटल फाइनल आता है। कोई भी एक चीज़ देके दूसरी पूछी जाती है, ये बताई है और आगे आके उसको वो चीज़ तो अप्लाई हर क्वेश्चन में हो रही है, लेकिन उसी को मॉडिफाई मॉडिफाई करके पर्टिकुलर क्वेश्चन भी करा दी। तो चलिए फिर अभी के लिए आप लोगों से विदा लूँगा। यही कहूँगा कि कंप्लीट कोर्स मैं करा रहा हूँ, आराम से कर लो और कोई कोर्स बाय मत करो। अभी क्लासेस बढ़ाने वाला हूँ, नेक्स्ट वीकेंड आने दो, आपकी क्लासेस डबल होने वाली है, मिक्स क्वेश्चन प्लस आपका बेसिक कोर्स। ठीक है? तो चलिए फिर फिलहाल के लिए विदा लेता हूँ। टेलीग्राम जॉइन कर लो, व्हाट्सएप जॉइन कर लो, वहाँ से टेलीग्राम से मिल जाएगा। मेरे से बात करो, बताओ तैयारी कैसे चल रही है और दोस्तों को ज़रूर शेयर करो जो आखिरी तक आए हैं। तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। हँसो, मुस्कुराओ और जल्दी सरकारी नौकरी में लग जाओ, मज़ा आ जाएगा। बाय-बाय।